हेलो वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो चल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग आज फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो पहला 2 वीडियो था उसमें हम लोग क्या क्या देख लिए, तो एक बार वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला वीडियो जो था हम लोग उसमें मटेरियल वेरिएंस देख लिए। ठीक है, अब मटेरियल वेरिएंस हम लोग का कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग देखे लेबर वेरिएंस भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। थर्ड उसके बाद देख लिए वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ये 3 हम लोग का कंप्लीट हो चुका। अब देखिए, जब कॉस्टिंग में हम लोग प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग पहले सेल्स निकालते हैं। अब सेल्स माइनस क्या करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही करते हैं उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। अब उस कॉन्ट्रीब्यूशन में से जब फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग माइनस कर देते हैं तो उस केस में हम लोग का आता है प्रॉफिट। इस तरह से हम लोग का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनता है। हम लोग का प्रॉफिट स्टेटमेंट इस तरह से कॉस्टिंग में बनता है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, देखिए वेरिएबल कॉस्ट, ये जो भी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट हम लोग देखे ये 3 वो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट देख लिए। ठीक है, अब हम लोग एक सेल्स वेरिएंस देखेंगे और फिर हम लोग उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस देखेंगे। तो आज हम लोग वही फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस ही देखने वाले हैं। ठीक है, आपको इसका PDF मिल जाएगा जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करने की बात नहीं। अगर आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं तो वो भी बना सकते हैं, नहीं तो ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, पहले फिक्स्ड कॉस्ट का नेचर समझ लीजिए। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस के क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में मेनली आता है, मान लीजिए आप वेयर हाउस है आपके पास, आप उसका रेंट पेमेंट कर रहे हैं, आप उसके लिए आप एक सिक्योरिटी गार्ड को रखे हैं, वो सिक्योरिटी का पेमेंट होगा। फिर भी और भी कोई कमिटेड नेचर का फिक्स्ड कॉस्ट है, मान लीजिए वहाँ पे कोई अकाउंटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रखे हैं आप, तो उस केस में जो भी हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट आता है कोई भी बिजनेस में, उस केस में उसको रिकवर करने के लिए हम लोग उसका वेरिएंस निकालते हैं। ठीक है, तो जो जैसे वेरिएबल ओवरहेड हो गया, वेरिएबल ओवरहेड में हम लोग एग्जांपल देखे थे कि मान लीजिए आपका पास AC है, या फिर जो जो हम लोग का यूनिट के हिसाब से चेंज होगा उसको बोलते हैं फिक्स वेरिएबल। और जो भी हम लोग का यूनिट के हिसाब से नहीं चेंज होगा, जो हम लोग का फिक्स्ड कमिटेड नेचर का है, उसको बोलेंगे हम लोग फिक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे सीखेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो भी आएगा उस केस में हम लोग का कैसे कैसे वेरिएंस निकलेगा वो हम देखेंगे। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, मान लीजिए फिक्स्ड कॉस्ट का वेरिएंस कैसे आएगा, इसमें थोड़ा सा ये टेक्निकल है। बाकी वेरिएंस जैसे हम लोग देखे, आप अगर देखे होंगे तो उस केस में उतना टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना होगा। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट में हम लोग सबसे पहले क्या क्या निकालेंगे, अभी वो बेसिक डिस्कस कर लें। सबसे पहले हम लोग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसका 2 पहलू होगा, एक होगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एक होगा इफ़िशियंसी वेरिएंस। ठीक है, अब इफ़िशियंसी का भी 2 पार्ट होगा। इफ़िशियंसी में सबसे पहले एक होगा कैपेसिटी वेरिएंस और दूसरा होगा आपका कैपेसिटी। जब हम लोग निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे उसमें कि कैपेसिटी हम लोग का कितना है। तो अब अभी हम लोग बस फ्लो समझ रहे हैं। ठीक, सॉरी, यहाँ पे इफ़िशियंसी, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, और इस वॉल्यूम का 2 पार्ट, कैपेसिटी वेरिएंस और उसके बाद इफ़िशियंसी वेरिएंस। ठीक है, अब इफ़िशियंसी और कैपेसिटी, इस कैपेसिटी का भी 2 पार्ट होता है। ठीक है, इस कैपेसिटी में क्या क्या पार्ट होगा, तो इसमें सबसे पहला पार्ट जो होगा, इसमें सबसे पहला पार्ट होगा फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, और एक होगा फिक्स्ड ओवरहेड, यहाँ पे इसको कैपेसिटी बोले। अब इसका सबका आपको मतलब समझेगा कि ये कैपेसिटी और ये कैपेसिटी में देखिए इतना वेरिएंस हम लोग को निकालना है फिक्स्ड ओवरहेड में। तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड में एक्सपेंडिचर के कारण कितना वेरिएंस आया। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर के वजह से कितना वेरिएंस आया, फिर सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि टोटल जो हम लोग सोचे थे और जो एक्चुअल हुआ उसके वजह से कितना डिफरेंस आया, तो वो हो जाएगा टोटल ओवरहेड वेरिएंस। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर का वेरिएंस क्या है, फिर वॉल्यूम के वजह से कितना है, फिर वॉल्यूम के बाद हम लोग देखेंगे कि एफिशिएंसी दिखाएगा कि वो कितना अच्छे से मतलब यूटिलाइज़ किया रिसोर्सेज को, कैपेसिटी दिखाएगा कि वो जो जितना देर काम किया वो टोटल जितना सोचे थे उतना काम किया कि नहीं। कैलेंडर मतलब 20 दिन सोचे थे, अगर वो 21 दिन काम किया या 22 दिन काम किया, उसके निकालने के लिए कैलेंडर और उसके निकालने के लिए कैपेसिटी। इसमें सबका अंदर में है। ठीक है, जैसे मान लीजिए टोटल ओवरहेड को अगर जोड़ेंगे तो एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम वेरिएंस को जोड़ेंगे आप तो टोटल आएगा।
फिर आप कैपेसिटी और इफ़िशियंसी को जोड़ेंगे तो आपको फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, और फिर जब आप कैलेंडर और कैपेसिटी को जोड़िएगा तो फिर आपका पास कैपेसिटी वेरिएंस आएगा। ठीक है, तो आपको ये बेसिक फ्लो समझ में आ गया, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अभी तक हम आपको कुछ नहीं समझाए हैं, बस ये समझाएं कि ये फिक्स्ड ओवरहेड टाइप्स कितने कितने होते हैं। इसके लिए हम लोग को एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तो एक एग्जाम्पल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में क्या क्या है, तो एक बार डिटेल देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग सेट किए हैं बजट। ठीक है, हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट कितना लगेगा, तो हम लोग बोले कि हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट इस बार 1 लाख लग सकता है। जैसे ही हम लोग सेट किए कि हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख लगेगा, फिर एक्चुअल में जो हुआ वो तो बाद में होगा। तो पहले ये बजट है और ये एक्चुअल है। ठीक, तो बजट में हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट सोचे थे कि 1 लाख, जितना भी डेंट वगैरह होकर के सोचे थे कि 1 लाख होगा। फिर यूनिट हम लोग सोचे थे कि बजट में कि हम लोग 5,000 यूनिट बना लेंगे। ठीक है, और आवर्स कितना हम लोग सोचे थे, तो 50,000, मतलब 10 आवर पर यूनिट अगर लगेगा तो 50,000 आवर हमारे लोग के पास है। और वर्किंग डे कितना है, 1 महीना में हम लोग 25 दिन, क्योंकि मंथली हम लोग इसका कैलकुलेट कर रहे हैं कि मंथली हम लोग का कितना फिक्स्ड कॉस्ट था और उसमें हम लोग कितना क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस केस में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हम लोग का डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा के अनुसार हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे वेरियस वेरिएंसेस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें पहला जो वेरिएंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग का टोटल में कितना वेरिएंस है। तो सबसे पहला जो वेरिएंस आएगा वो आएगा आपका टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जितना सोचे थे उसमें अंडर रिकवरी या फिर ओवर रिकवरी कितना हुआ है, उसको मेज़र करने के लिए हम लोग ये मान लीजिए आप सोचे थे कि हम लोग का जितना भी ये वेरिएंस आएगा, जितना भी हम लोग इस बार यूनिट बनाएंगे, उस यूनिट में हम लोग कितना यूनिट बना पाएंगे उसके बेसिस पे, क्योंकि देखिए ये तो यूनिट के लेवल पे तो चेंज होगा नहीं, ये तो होगा चेंज आपका कितना बजटेड आउटपुट सोचे थे। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में सोचा था कि हम 5,000 यूनिट बनाएंगे। ठीक है, आप ये सोच के चले थे कि हम 5,000 यूनिट बनाएंगे। अब आपके पास आप ये सोचे थे कि टोटल हमारे पास कितना है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा। तो आप बजट में सोचे थे कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। अब 1 लाख रुपया खर्चा होगा, उसको आप 5,000 यूनिट में डिवाइड कर देंगे। तो आप क्या सोचे थे कि मतलब 1 लाख रुपये, मतलब 5,000 यूनिट हम बनाएंगे, तो अगर हम 20 रुपया के हिसाब से भी हम अगर रिकवर करते हैं पर यूनिट, तो हम लोग का जो खर्चा होगा वो 1 लाख रुपया रिकवर हो जाए। कैसे, मान लीजिए आप 5,000 यूनिट बनाएंगे, पर यूनिट में अगर आप 20 रुपया करके रिकवर करते हैं, तो 5,000 इंटू 20 कितना होता है, 1 लाख। तो 1 लाख रुपया आपका वो रिकवर हो जाएगा। इस तरह से आपने बजट बनाया था। ठीक है, तो इस केस में अब एक्चुअल में हुआ क्या वो अब देखते हैं। ठीक है, तो टोटल में अब आप देखेंगे कि हम सोचे थे कि 20 रुपया के हिसाब से हमारा रिकवर हो जाना चाहिए। तो आप बोलेंगे इसको टोटल ओवरहेड वेरिएंस को बोलते हैं, रिकवरी वेरिएंस भी बोलते हैं, रिकवरी कितना हुआ उपाय। तो अब आप मान लीजिए आपसे ही फार्मूला हम लोग कुछ नहीं सीखेंगे, हम लोग ये सीखेंगे कि अब हुआ क्या। तो आप 5,000 यूनिट आप सोचे थे कि 5,000 यूनिट अगर हम बना पाते हैं तो हम पूरा रिकवर कर पाएंगे, लेकिन आप कितना बनाए, आप 4,800 यूनिट ही बनाए। तो आप क्या बोलेंगे कि आप कितना रिकवर कर पाए, तो आप बोलेंगे कि 4,800 यूनिट हम बनाए, उसमें अगर हम 20 रुपया करके रिकवर कर लिए तो हम लोग कितना रिकवर कर लिए, माइनस हम लोग कितना सोचे कितना थे, और मतलब एक्चुअल में हम लोग का खर्चा कितना हुआ। तो एक्चुअल में खर्चा हम लोग का हुआ 1,20,000। तो आप कितना रिकवर कर लिए, कितना एक्चुअल में खर्चा हुआ, उसका जो डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। मतलब हम समझाते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग ये फाइंड करना चाहते हैं कि हम लोग कितना रिकवर कर लिए और कितना हम लोग का मतलब एक्चुअल लगा। अब एक्चुअल आप देखेंगे तो एक्चुअल हम लोग का 1,20,000 लगा। ठीक है, लेकिन आपने पैसा अपने कस्टमर से कितना रिकवर कर पाए, तो हम आपको बोलेंगे कि आप अपने कस्टमर से 4,800 यूनिट तो आप टोटल बना पाए, 20 रुपया करके आप रिकवर किए। तो 4,800 इंटू 20 अगर आप करेंगे तो आपके पास जो पैसा आया, जो आप प्रोडक्ट बेच करके आप कमाए,
आप वो 96,000 ही रिकवर कर पाए, लेकिन आपका खर्चा कितना हो गया, आपका खर्चा 1,20,000 हो गया। तो हम बोलेंगे आपको कि 1,20,000 तो आप टोटल खर्चा लगा दिए, लेकिन आपने रिकवर कितना किया, केवल 196,000। तो जो ये डिफरेंस आएगा ये 24,000 का, इसको बोलते हैं हम लोग टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। एक बार फिर से हम बताएंगे आपको, और ये आपका एडवर्स आ गया, क्योंकि आपको रिकवर करना चाहिए था 1,20,000, लेकिन आपने रिकवर कितना किया, 96,000 ही। कैसे, देखिए आपने सोचा था, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि बजट में हम लोग क्या किए थे। तो बजट में आप सोचे थे कि फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग कैसे रिकवर करेंगे। तो आपको बजट में आपके पास पता था कि मेरे पास केवल 1,20,000, 1,00,000 खर्चा होगा, ठीक है। लेकिन आपके बना कितना यूनिट पाएंगे, तो आप यूनिट बना पाएंगे 5,000। तो आप निकाल लिए कि 1,00,000, ये जो 1,00,000 है, ये 1,00,000 डिवाइड बाय 5,000 आप किए, तो आपके पास आ गया कि 20 रुपया करके अगर हम पर यूनिट कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं, तो उस केस में हमारा 5,000 यूनिट बनाने पे 1,00,000 रुपया रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आप बना पाए 4,800 ही, और 4,800 इंटू 20 किए तो आपके पास 96,000 आप रिकवर कर पाए, ठीक है। अब ये 96,000 जैसे ही रिकवर कर पाए आप, ये 96,000 आप रिकवर कर पाए, और आपका पास खर्चा कितना हुआ, 1,20,000 का। अब 1,20,000 जब खर्चा हुआ आपका, एक सेकेंड, आप तो इस केस में आपका वेरिएंस आ गया एडवर्स, क्योंकि आपको 1,20 करना था, 96 ही रिकवर पाए, तो 24,000 आपका एडवर्स आ गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का टोटल ओवरहेड वेरिएंस। अब इसका हम लोग अब बोलेंगे, आपसे बोला जाएगा कि आप जो टोटल ओवरहेड वेरिएंस निकाले, टोटल ओवरहेड वेरिएंस निकाले, वो आपका 24,000 एडवर्स आ रहा है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जो 24,000 एडवर्स आ रहा है, इसका आप हमें बाइफर्केशन दीजिए कि ये 24,000 वेरिएंस कैसे आया, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये जो 24,000 वेरिएंस आया, इसमें हो सकता है एक्सपेंडिचर के वजह से आया हो, और या फिर हो सकता है वॉल्यूम के वजह से। अब इसका मतलब हम आपको समझाते हैं क्या हुआ एक्सपेंडिचर और क्या। देखिए, एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपने बजट सेट किया था, ये जो हम लोग बजट सेट किए थे, कहा गया, हाँ देखिए, हम लोग बजट सेट किए थे कि 1,00,000 रुपया ही हम लोग का लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग का लगा कितना, 1,20,000। तो ये जो 1,00,000 से 1,20,000 तक का जो हम लोग का डिफरेंस आया, ये हम लोग बोलेंगे कि ये जो बजट बनाने में जो हम लोग का गलती हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का तो बजट बनाने का गलती है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, उनको हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोग का, तो हम लोग टोटल वेरिएंस निकालिए, टोटल ओवरहेड वेरिएंस हम लोग का कितना, 24,000 आया। इसका हम लोग देखें कि 24,000 जो वेरिएंस आ रहा है, तो उसका हम लोग का बाइफर्केशन मांगा गया है कि 24,000 का वेरिएंस कैसे आया। तो हम लोग 24,000 निकाले, इसको बोलते हैं रिकवरी वेरिएंस। इसमें हम लोग देख लिए कि कितना कैसे हम लोग का निकालते हैं 24,000। उसमें अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या मतलब होगा कि हम लोग जब आप देखेंगे अपना एग्जाम्पल में, हम लोग सोचे थे कि 1,00,000 रुपया हम लोग का होना चाहिए जो बजट बनाए थे। अब बजट बनाने में तो गलती भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में मान लीजिए आप सोचे थे कि 5 एक रेंट पे लेंगे, एक 50,000 का रेंट लगेगा, फिर जो भी हायर करेंगे फिक्स्ड सिक्योरिटी वगैरह सब मिला करके हम लोग का 1,00,000 लगेगा। लेकिन एक्चुअल में अब आप जब निकाले मंथ के एंड में, तो आपका 1,20,000 लगा हुआ था। उस केस में अब हम आपसे पूछे कि ये जो डिफरेंस आया, ये डिफरेंस क्यों आया। तो आप बोलेंगे कि ये इस डिफरेंस का कारण आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इन डिफरेंस का कारण अब हम लोग ढूंढे कि ये 1,00,000 और ये 1,20,000 का जो डिफरेंस है, ये क्यों आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में वो जो दोनों का डिफरेंस अप टू बजट मार्क तक जो हम लोग निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेंडिचर वेरिएंस। तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस हम लोग कैसे निकालेंगे अब, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस में आप सिंपली करेंगे कि जो भी हम लोग बजट एक्चुअल हम लोग का खर्चा हुआ, ठीक है, जो भी एक्चुअल खर्चा हुआ वर्सेस जो हम लोग बजट में सोचे थे, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो कितने वेरिएबल, मतलब हम लोग का एडवर्स है या फिक्स्ड है, ठीक है। तो अब एक्चुअल में अब आप जब हम लोग एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल में हम लोग कितना सोचे थे, 1,00,000, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए सोचे थे कि 1,00,000 खर्चा होगा, तो 1,00,000 खर्चा होगा, ये हम लोग सोचे थे कि 1,00,000 खर्चा होगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का खर्चा कितना हो गया, 1,20,000। तो ये जो 20,000 का खर्चा ज़्यादा आ गया, तो आपका ज़्यादा खर्चा आता, तो अब क्या बोलते हैं, एडवर्स वेरिएंस। मतलब काम तुमने गलत किया, तुमने जो बजट बनाया था वो गलत बनाया था, इसीलिए
एक्सपेंडिचर वेरिएंस हम लोग जो बजट सोचे थे, बजट में एक्चुअल जो भी आया उसके इसके दोनों का डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर तो हम लोग को पता चल गया, टोटल जितना हम लोग का 24,000 था, 24,000 में से ये हम लोग को पता चल गया कि 20,000 का जो वेरिएंस आया वो ड्यू टू एक्सपेंडिचर, मतलब जो हम लोग बजट बनाए थे, बजट बनाने में ही जो गलत था उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर। अब आप बोलेंगे वॉल्यूम का मतलब क्या, तो वॉल्यूम वेरिएंस के केस में हम लोग आप देखेंगे कि देखिए हम लोग जो भी रिकवरी किए हैं अभी यहाँ पे वो हम लोग यूनिट के हिसाब से किए हैं, ये हम लोग एक्चुअल यूनिट बनाए। ठीक है, ये एक्चुअल यूनिट हम लोग बनाए। अब हम आपको बोलेंगे कि आपने एक्चुअल तो 4800 बनाया, ठीक है, लेकिन आप बजट में कितना सोचे थे, आप बजट में सोचे थे 5000 यूनिट बनाएंगे। अब सोचिए आपने सोचा था कि 4800 यूनिट हम बनाएंगे, मतलब एक्चुअल में बनाए, लेकिन आप सोचे थे 5000, तो आप जो यूनिट सोचे थे ज़्यादा, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 1,00,000 रुपया है आपको बांटने के लिए। अब आप वो वाला 1,20,000 भूल जाइए, ये आप जो 1,20,000 और 1,00,000 का जो डिफरेंस 20,000 आया उसको तो हम लोग मान लिए कि एक्सपेंडिचर है। आप उसको यहाँ पे हम लोग तो मान लिए कि वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, तो वो 20,000 का जैसे ही हम लोग ये निकाल लिए तो उस केस में हम लोग ये डिसाइड कर चुके कि ये हम लोग का एक्सपेंडिचर है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सपेंडिचर तो हम लोग को पता चल गया। अब उस केस में अब हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा तो हम लोग जो बजट बनाए थे 5,000 वो नहीं हो पाया, उसके वजह से मान लीजिए 200 यूनिट हम लोग कम बनाए। अब 200 यूनिट कम बनाएंगे तो ऑब्वियस है कि हम ये 200 यूनिट हम लोग कस्टमर से वसूल नहीं पाएंगे, तो हम लोग का रेट कितना था, 20 यूनिट पर रेट, 20 यूनिट पर यूनिट के हिसाब से हम लोग को वसूलना था। ठीक है, लेकिन हम लोग ये तो वसूल नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग बनाए ही कम है और बेचे ही कम है। तो 200 इंटू 20 मतलब 4000 यूनिट जो जितना हम लोग क्या किए, ये जो 200 इंटू 20 आया, ये 4000 हम लोग का एडवर्स आ जाएगा ड्यू टू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम जो हम लोग सोचे थे कि बनाएंगे वही नहीं बना पाए, इस केस में ये 4000 एडवर्स आया। तो जब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 4000 और जो ये यहाँ पे हम लोग का 20,000 आया, तो ये 20,000 प्लस 4000 जोड़ेंगे तो आपका ये आ जाएगा 24,000 एडवर्स। तो ये 24,000 एडवर्स जो हम लोग का टोटल वेरिएंस आया था, ये जो हम लोग टोटल वेरिएंस निकाले थे 24,000, ये 24,000 का जब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट किए उस केस में हम लोग को पता चला कि इसमें से तो हम लोग का 20,000 रुपया तो बजट बनाने में ही गलती हो गया। जो हम लोग सोचे थे कि 1,00,000 रुपया खर्चा होगा, उससे तो 1,20,000 खर्चा हुआ, तो 20,000 रुपया का तो हम लोग को यही पता चल गया कि 20,000 क्यों खर्चा हुआ। फिर ये जो 4,000 आया, 4,000 मतलब हम लोग सोचे थे 5,000 बनाएंगे, उस केस में हम लोग कम रुपया, मान लीजिए यहाँ पे अगर 4800 हम लोग को पहले ही पता चल जाता तो हम लोग क्या करते, अभी जो 20 रुपये के हिसाब से वसूल कर रहे हैं वो हम लोग ज़्यादा से वसूल करते। कितना, मतलब 1,00,000 रुपया हम लोग का था, डिवाइड बाय 4800 अगर हम लोग कर लिए होते, उस केस में हम लोग 20.8 के आसपास पर यूनिट वसूल कर लेते, 20.88। अब जैसे ही ये 20.88 से हम लोग वसूल करते तो हम लोग का ऑटोमेटिक 4800 जैसे ही हम लोग यूनिट बनाते इंटू 20.88 करते तो हम लोग का 1,00,000 वसूल हो जाता। लेकिन वो तो हम लोग पहले सोच लिए थे कि 5,000 बनाएंगे, इसीलिए कम से यूनिट से वसूल किए। तो इस केस में हम लोग का ये जो 200 कम यूनिट वसूल किए और वो इंटू 20 पर यूनिट हम लोग को रुपीज़ में वसूल करना, तो ये 4,000 हम लोग का उसके वजह से डिफरेंस आया। अब दोनों को जोड़े तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड, टोटल फिक्स ओवरहेड हम लोग का 2400 आ गया। ठीक है, ये हम लोग का था दोस्तों एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग जो एडवांस वेरिएंस सीखेंगे, कैपेसिटी वेरिएंस और कैपेसिटी और कैलेंडर एफिशिएंसी वेरिएंस, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।